नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टेली प्रोग्राम का पार्ट 13 है और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्वार्टर वाइज जो फीस पेंडिंग होगी उसको कैसे टेली प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके विषय में स्टडी और चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें कोई भी मेन्यू या मेन्यू में आइटम कैसे ऐड करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। इसमें मैंने 4 मेन्यू ली हैं क्योंकि एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं। पहले क्वार्टर के लिए अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कमांड का यूज किया है। देखिए, मेन्यू के जो आइटम होते हैं उनको कमांड देनी रहती है, मैंने इनको डिस्प्ले का कमांड दे दिया है चारों मेन्यू को। तो जो पहली मेन्यू है अप्रैल से जून, वो REP फर्स्ट क्यू मतलब रिपोर्ट फर्स्ट क्वार्टर को ओपन करेगी, और जो जुलाई टू सितंबर है वो REP सेकेंड क्यू मतलब सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट को ओपन करेगी, और जो अक्टूबर से दिसंबर है वो थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट को ओपन करेगी। इसी तरह जनवरी टू मार्च फोर्थ क्वार्टर की रिपोर्ट को ओपन करेगी। तो जैसे ही कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो हमारे सामने ये अप्रैल से जून, देखिए पूरी डिमांड आ गई है और रिसिप्ट आ गई है और साथ ही साथ क्या बैलेंस है वो आ गया है। अब ये ग्रीन होती है दोस्तों, ठीक है, ये 5 चीजों से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले क्या आती है, रिपोर्ट, आप लोग जानते हैं, ठीक है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया। फिर इसके बाद आता है फॉर्म, ये रहा फॉर्म दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पार्ट, और पार्ट के बाद लाइन, और लाइन के बाद फील्ड आती है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है दोस्तों, ये 5 चीजें मिल करके हम कोई भी स्क्रीन बना सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो टेली प्राइम 5.0 आने वाला है उसमें उन्होंने इस फंडे को थोड़ा सा चेंज किया है, और जो टेली डेवलपर हैं उनके लिए काफी ब्यूटीफुल चीजें ला दी हैं। मतलब अब एक्सेल सीट में आप कोई डेटा प्रिपेयर करेंगे और उस रिपोर्ट को आप अपनी टैली से लिंक करा करके उस तरह की रिपोर्ट, वो चाहे MS एक्सेल में हो या MS वर्ड में हो, आप जैसी रिपोर्ट या जैसा प्रिंट चाहेंगे वैसा टैली आपके लिए करके दे देगा। और ये होगा टेली प्राइम 5.0 में, ठीक है। टेली प्राइम 5.0 पूरी तरह से AI बेस्ड होगी दोस्तों। अच्छा, अब हम लोग अपनी रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट में एट लीस्ट 1 एट्रीब्यूट होता है, वो होता है फॉर्म। इसके अलावा हम लोग टाइटल भी ले सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये REP फर्स्ट क्यू लिख करके आ रहा है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए रिपोर्ट का नाम ही है REP फर्स्ट क्यू, ठीक है। अगर आप इसके टाइटल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ रिपोर्ट का एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, टाइटल, ठीक। और फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट या अप्रैल टू जून पेंडिंग फीस रिपोर्ट, आप ये चीजें लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हमारा रिपोर्ट तो हो गई। अब इस रिपोर्ट में आपको अगर सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट बनानी है तो बस यहाँ पे REP सेकेंड क्यू और फॉर्म के लिए REP सेकेंड QF, ठीक है, क्वार्टर फॉर्म है। तो क्योंकि हम लोग सेम नाम की डिफिनीशन दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं विथ इन सेम प्रोग्राम। अब इसके बाद हम लोग फॉर्म को डिफाइन कर लेंगे। तो फॉर्म में एट लीस्ट 1 एट्रीब्यूट होता है और वो होता है पार्ट, ठीक है। आप लोग सेकेंड और थर्ड के लिए इसी हिसाब से यहाँ पर चेंजमेंट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ फॉर्म का और भी एट्रीब्यूट होते हैं, हाइट होता है और विड्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने हाइट 100% स्क्रीन और विड्थ 100% स्क्रीन ले ली है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट पूरी फैल गई है ना, यहाँ तक पूरी हो गई है। अब आपको अगर
80% रखना है तो ये थोड़ा सा छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी ज़रूरत के हिसाब पर डिपेंड करता है। और दोस्तों बहुत जल्द मैं एट्रीब्यूट लेके आऊँगा और उसके साथ साथ मैं स्कूल सॉफ्टवेयर में भी आप लोगों को एट्रीब्यूट बता भी रहा हूँ। और दोस्तों ये जो स्कूल सॉफ्टवेयर वाला प्रोग्राम है ये चलता रहेगा। अभी तो इसमें पाइथन आना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग इसी प्रोग्राम को पाइथन की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ ही साथ ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो अभी तक किसी ने भी प्रस्तुत नहीं की होंगी। ठीक है, अब हम लोग अपने पार्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पार्ट में एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट होता है लाइन। लाइन कंपलसरी है। अब वो एक लाइन भी हो सकती है और 10 लाइन भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 लाइनों की जरूरत है। पहली लाइन जो हमारे टाइटल को शो करेगी और दूसरी लाइन जो कि कलेक्शन से वैल्यू को फेच करा करके हमें शो कराएगी। ठीक है, तो शो हमारी ये डेट वाली लाइन करेगी, REP फर्स्ट क्यू डेट। तो इसमें हम लोग रिपीट एट्रीब्यूट जो कि पार्ट का होता है उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, इस लाइन को ले लेंगे और जो हमारा REP RCPT कॉल यानी कि कॉस्ट कैटेगरी में ही हम लोग इस कलेक्शन को सेव कर रहे थे, तो उस कलेक्शन में हम लोग इस लाइन को रिपीट करवा देंगे और इस रिपोर्ट में हम लोग स्क्रॉल बोथ रखेंगे। आप लोग इसी तरह सेकेंड थर्ड फोर्थ का बना लीजिएगा। अब देखिए इसी तरह फिर हम लोग लाइन में एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट फील्ड होता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 लाइनें हैं, एक तो टाइटल वाली और दूसरी डिटेल वाली। तो हम लोग सेम फील्डों को 2 बार ना डिफाइन करके एक बार डिफाइन करेंगे REP फर्स्ट क्यू डेट में। ठीक है, और फिर उस लाइन को हम लोग अपने टाइटल वाली लाइन में यूज कर लेंगे। तो ये REP फर्स्ट क्यू SN, ठीक है, जो कि SR नंबर, आप इस तरह से इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी बार बताई भी हैं और स्क्रीन पर पूरा कोड आपको विजुअल भी हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद फिर हम लोग अपनी दूसरी लाइन के फील्डों को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और इसी फील्ड को हम लोगों ने अपने टाइटल वाली लाइन में यूज किया था। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है, ऑप्शन अल्टर ऑन इंटर। मतलब जैसे ही हम इंटर करें तो एक अल्टर की रिपोर्ट ओपन हो जाए। वो कौन सी रिपोर्ट होगी दोस्तों? ये। ठीक है, इस रिपोर्ट को जब हम लोगों ने रिसिप्ट क्रिएशन किया था तब बनाया था और इसका नाम था RCPT रिपोर्ट। और ये किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रही थी? $, कॉस्ट कैटेगरी। और क्या करना था? अल्टर किस बेस पे? स्कॉलर नंबर के बेस पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई और खोल देगा जब हम लोग गीता को खोलेंगे स्कॉलर नंबर 2 वाला। ठीक है, तो वो इसी चीज को ओपन कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आप लोग जानते हैं कैसे हम लोग फील्डों में लाइंस की सहायता से गिनती ले आएंगे, स्कॉलर नंबर कैसे खींच के लाएंगे और स्टूडेंट नेम, फादर नेम। और ये देखिए एक थोड़ी सी चीज समझ लीजिएगा, यहाँ अप्रैल से जून, तो मैंने अप्रैल के UDF की डिमांड, मई के UDF की डिमांड और जून के UDF की डिमांड क्या की है, तीनों जोड़ लिए। आप लोग जब सेकेंड क्वार्टर का बनाइएगा तो फर्स्ट की जगह बस सेकेंड कर दीजिएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे अप्रैल मई जून लिया है हमने, फिर आप लोग जुलाई अगस्त सितंबर ले लीजिएगा। थर्ड क्वार्टर के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फोर्थ के लिए जैन फेब एंड मार्च। ठीक है, इसके बाद आप लोग रिसिप्ट के लिए इन तीनों UDF को प्लस कर लीजिएगा और सेम चीज सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर के लिए आप लोग कर लीजिएगा। अब जो बैलेंस बचेगा वो दिस माइनस दिस। देखिए 1900 अप्रैल से जून तक की डिमांड थी, 800 रुपये रिसीव हुए, 1100 पेंडिंग बचे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको टैली में प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूँगा, अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये अपना स्कूल सॉफ्टवेयर की मेन्यू है। हम लोग रिपोर्ट में आएंगे, पेंडिंग फीस रिपोर्ट मंथ वाइज तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। अब क्वार्टरली वाइज, ठीक है। यहाँ अप्रैल से जून, देखिए हम लोग रिया ले लेते हैं। रिया की नेम ऑफ फादर मोनू है, इन्होंने अप्रैल से जून की डिमांड और रिसिप्ट दोनों ही 4200 है, ठीक है। ये देखिए अप्रैल में जून की डिमांड 14/42 और अप्रैल में जून की रिसिप्ट 14/42। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, 1200 कर लेते हैं, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। तो देखिए अब रिया की रिसिप्ट 3800 हो गई है और जो बैलेंस है वो 400 बचा हुआ है। आप जुलाई से सितंबर में आ जाइए, ठीक है। और इसी तरह आप लोग दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर भी देख सकते हैं और जैन से मार्च भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल को मैं यहीं फिनिश करता हूं और अब नेक्स्ट टाइम हम लोग हाफ ईयरली और फिर ईयरली वाइज देख लेंगे। फिर इसके बाद पाइथन इंटर होगा इसी प्लेलिस्ट में, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर। इन्हीं चीज़ों के लिए मैं पाइथन को लाऊंगा, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए भी मैं पाइथन को लाऊंगा, तब आप लोग देखेंगे कि वाह मज़ा आ गई, ठीक है। और दोस्तों ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चीज़ सर्च करिएगा। मैं देखिए बता दूँ, मैं ये सारी चीज़ें एक्सेल में बनाऊंगा और इनको ही एक्सेल में इंपोर्ट करा दूंगा, ठीक है। ये यूडीएफ है दोस्तों, अभी तक टैली में इस चीज़ का ऑप्शन नहीं आया है, टैली प्राइम 5.0 तक में। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम 5.0 में भी यूडीएफ को इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं आया है और ना ही आप लोगों को यूट्यूब पर ये चीज़ कहीं मिलेगी कि वो यूडीएफ बनाना तो सिखा देंगे, लेकिन एक्सेल से टैली में यूडीएफ को लेके आ पाए, अभी तक मुझे तो कहीं नहीं मिला है। अगर आप लोगों को मिलता है तो अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन 95% मैं श्योर हूँ कि आपको नहीं मिलेगा और 5% में भी हो सकता है कि मैं सर्च करता रहा मुझे नहीं मिला, हो सकता है आप सर्च करें तो मेरे चैनल के अलावा आपको वहाँ वो चीज़ दूसरी चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।